क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि जितना अधिक तुम बातचीत शुरू करने की कोशिश करते हो, उतनी ही जल्दी वह समाप्त हो जाती है? तुम बस इतना कहते हो, हाय कैसे हो, और कुछ ही सेकंड में बातचीत गायब हो जाती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कुछ ही शब्द बोलते हैं और सबका ध्यान तुरंत अपनी ओर खींच लेते हैं। वे जरूरी नहीं कि अधिक आकर्षक, मजेदार या आत्मविश्वासी हों, उनमें कुछ और गहरा होता है। जब वे बोलते हैं, वातावरण बदल जाता है, उनके शब्दों में प्रभाव होता है और वे मन पर छाप छोड़ जाते हैं। राज यह नहीं है कि अधिक बोलो, बल्कि यह है कि कम बोलो, लेकिन सच्चाई और प्रामाणिकता के साथ। स्टोइक दार्शनिकों ने यह बात 2000 साल पहले समझ ली थी। सच्ची उपस्थिति किसी लंबी भाषण से ज्यादा मूल्यवान होती है। आज मैं तुम्हारे साथ 6 वाक्य और एक सिद्धांत साझा करना चाहता हूं, जो दूसरों की नजर में तुम्हारी उपस्थिति और इंपैक्टो पूरी तरह बदल सकते हैं। खासकर चौथा सिद्धांत, जिसे अक्सर गलत समझा जाता है। सिद्धांत 1, उसके बारे में और बताओ। कभी कभी एक छोटा सा वाक्य भी सच्चे संबंध के लिए दरवाजा खोल देता है। कल्पना करो कि कोई कहता है, मैंने गिटार बजाना शुरू किया है। अधिकतर लोग कहते हैं, सच में? मैं भी बजाता हूं। तुम मेरी तकनीक इस्तेमाल कर सकते हो। बिना महसूस किए वे बातचीत को अपने ऊपर मोड़ देते हैं, जैसे किसी ने तुम्हें अपने घर आमंत्रित किया हो और तुम उसके बजाय अपने घर की बात करने लगो। अब कल्पना करो कि तुम बस जवाब देते हो, उसके बारे में और बताओ, और फिर चुप रहते हो। तुम अपनी बारी का इंतजार नहीं कर रहे, बल्कि सच में सुन रहे हो। यहीं से जादू शुरू होता है। अधिकांश लोग जीवन भर सिर्फ सुने जाने की इच्छा रखते हैं, और जब कोई सच में सुनता है वे तुरंत महसूस करते हैं। एपिक्टेटस ने कहा था कि हमें 2 कान और 1 मुंह इसलिए दिए गए हैं ताकि हम बोलने से 2 गुना सुन सकें। सुनना निष्क्रिय क्रिया नहीं है, यह पूरी उपस्थिति है। जब तुम उत्सुकता और ध्यान से सुनते हो, लोग यह नहीं सोचते, वह व्यक्ति कितना दिलचस्प था। वे सोचते हैं, मैं उसके साथ बात करके दिलचस्प महसूस कर रहा था, और यही कारण है कि वे तुम्हारे साथ फिर से बात करना चाहते हैं। सिद्धांत 2, मुझे नहीं पता। 3 शब्द जिन्हें बोलने से बहुत लोग डरते हैं। जब हमें कुछ नहीं पता होता, हम अक्सर आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन झूठ जल्दी पकड़ा जाता है। आवाज बदल जाती है, आंखें स्वीकृति ढूंढती हैं और शब्दों का असर कम हो जाता है। लेकिन एक आत्मविश्वासी व्यक्ति बिना किसी शर्म या बहाने के बस कहता है, मुझे नहीं पता। यह सादगी भरोसा पैदा करती है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी अनजान बातों के बारे में ईमानदार है, वही अपनी जानकारी के बारे में भी ईमानदार होगा। सुकरात ने कहा था, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। यह विनम्रता नहीं थी, बल्कि यह समझ थी कि सच्ची बुद्धि अपने सीमाओं को स्वीकार करने से आती है। असुरक्षित लोग हर चीज के बारे में जानकार दिखना चाहते हैं। आत्मविश्वासी लोग स्वीकार करते हैं कि वे सब कुछ नहीं जानते। मुझे नहीं पता कहना कमजोरी नहीं है, यह प्रामाणिकता है। सिद्धांत 3, यह मुश्किल लगता है। जब कोई अपने दर्द की बात साझा करता है, तो हमारा तुरंत समाधान देने का मन करता है। तुम्हें यह कोशिश करनी चाहिए। जब मेरे साथ हुआ था, तब हम सोचते हैं कि हम मदद कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले को न्याय या तुलना महसूस होती है। कभी कभी सबसे मूल्यवान बात जो तुम कह सकते हो, वह बस यह है, यह मुश्किल लगता है। तुम समस्या हल नहीं कर रहे, न ही उसकी भावना को कम कर रहे हो, तुम उसकी भावनाओं को मान्यता दे रहे हो। मार्को ऑनरेलियो ने कहा था, दूसरों के साथ सहिष्णु रहो और अपने साथ कठोर। लेकिन अधिकतर लोग उल्टा करते हैं, दूसरों का तुरंत न्याय करते हैं और खुद को आसानी से सही ठहराते हैं। जब तुम कहते हो यह मुश्किल लगता है, सामने वाला व्यक्ति सुरक्षित महसूस करता है, वह बिना डरे अपनी भावनाएं साझा कर सकता है। लोग हर समय समाधान नहीं चाहते, कभी कभी वे सिर्फ उपस्थिति चाहते हैं। सिद्धांत 4, मौन की शक्ति। यह शायद सबसे कठिन सिद्धांत है। बहुत से लोग मौन से असहज होते हैं। जैसे ही बातचीत में थोड़ी खामोशी आती है, वे उसे हंसी या अनावश्यक टिप्पणियों से भर देते हैं। लेकिन मौन खाली नहीं होता, उसमें अर्थ होता है। ध्यान दो उन लोगों पर जो मौन में सहज होते हैं। वे बिना जरूरत कुछ नहीं बोलते, वे ठहराव लेते हैं, सोचते हैं और फिर बोलते हैं।
और जब वे बोलते हैं लोग सुनते हैं। सेनेका ने कहा था, मौन एक शिक्षा है जो कष्ट से मिलती है। जो मौन सीख लेता है वह स्वयं पर नियंत्रण सीख लेता है। तब उसके शब्द वजनदार हो जाते हैं। वह जगह भरने के लिए नहीं बोलता, बल्कि अर्थ देने के लिए बोलता है। एक शोरगुल भरी दुनिया में जो व्यक्ति मौन को अपनाता है वह आकर्षक बन जाता है। सिद्धांत 5, मैं तुम्हारी कद्र करता हूं। 3 सरल शब्द, लेकिन गहराई से मानव। यह धन्यवाद जैसा नहीं है। जब तुम धन्यवाद कहते हो, तुम किसी कार्य को सम्मान देते हो। आने के लिए धन्यवाद, मदद करने के लिए धन्यवाद। लेकिन जब तुम कहते हो, मैं तुम्हारी कद्र करता हूं, तुम कार्य नहीं, व्यक्ति को सम्मान देते हो। मैं तुम्हें देखता हूं, तुम महत्वपूर्ण हो। यह वाक्य किसी के दिल को गहराई से छूता है। मार्को ऑनरेलियो रोज अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचते थे। वे क्या करते हैं इससे नहीं, बल्कि वे उसकी जिंदगी में क्या अर्थ रखते हैं इससे। दूसरों की अच्छाइयों को पहचानना अपनी अच्छाई को जीवित रखने का तरीका है। जब तुम मैं तुम्हारी कद्र करता हूं ईमानदारी से कहते हो, तो तुम वास्तविक संबंध बनाते हो। ऐसे विनकुलोज जो इंटरेस्ट पर नहीं बल्कि परस्पर सम्मान पर आधारित होते हैं। लोग वफादार इसलिए नहीं बनते क्योंकि उन्हें कुछ चाहिए होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे खुद को देखा और रिकोनोसिडो महसूस करते हैं। सिद्धांत 6, ना नो। सबसे छोटा शब्द, लेकिन सबसे शक्तिशाली भी। हर दिन लोग तुमसे समय, ऊर्जा और एहसान मांगते हैं, और अक्सर तुम आदतन या अपराध बोध से हां कह देते हो, भले ही तुम नहीं चाहते। पर हर वह हां जो दिल से नहीं आती, वास्तव में तुम्हारी अपनी प्राथमिकताओं को कहा गया एक मौन न होती है। तुम्हारी शांति, तुम्हारा डिस्कांसो, तुम्हारे सुएños। एपिक्टेटस ने सलाह दी थी, पहले समझो कि तुम क्या कहने वाले हो और फिर बोलो। जब तुम ऐसी चीज के लिए हां कहते हो जिसे तुम चाहते नहीं हो, तुम्हारे शब्दों का मूल्य कम हो जाता है। ना कहना स्वार्थ नहीं है, यह स्वयं के प्रति सम्मान है। क्योंकि जब तुम हर चीज के लिए हां कहते हो, तब अंत में तुम उस चीज को न कह देते हो जो तुम्हारे लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है। कुछ लोग न कहना बिना अपराध बोध और बिना स्पष्टीकरण के सीख चुके हैं। वे एक पल रुकते हैं, अपनी भावनाओं को समझते हैं और स्पष्ट उत्तर देते हैं। वे बहाने नहीं ढूंढते। उनकी दृढ़ता सम्मान पैदा करती है, क्योंकि जब लोग समझते हैं कि तुम्हारी सीमाएं वास्तविक हैं, तब तुम्हारी हां और भी मूल्यवान बन जाती है। सीमाएं सही लोगों को दूर नहीं करती, वे सिर्फ यह सुनिश्चित करती हैं कि तुम्हारे जीवन में वही लोग रहें जिन्हें तुम्हारा समय और तुम्हारी एनर्जिया की कद्र है। जिज्ञासा, ईमानदारी, दूसरे को रिकोनोसिर करना, जागरूक सिलेंसियो, अग्रेडेसिमिएंटो और लिमिटिस स्थापित करना, ये टेक्निकास नहीं है कि लोग तुम्हें पसंद करें। ये परिपक्वता की अभिव्यक्तियां हैं। इनके लिए दिखावा नहीं करना पड़ता, बस उपस्थिति चाहिए, सच्ची उपस्थिति। यह इस बारे में है कि सच्चे इंटरेस्ट के साथ सुनो। स्वीकार करो कि तुम सब कुछ नहीं जानते। दूसरे की भावनाओं को मान्यता दो, मौन को भी बोलने दो। नोटिस करो कि तुम्हारे ऑलरेडी डोर क्या हो रहा है, और जब जरूरी हो अपना स्पेसियो बचाओ। प्राचीन फिलोसोफियाज इसे अच्छी तरह समझती थीं। आकर्षित करने का अर्थ अधिक चीजें इकट्ठी करना या शोर मचाना नहीं है। कभी कभी परिवर्तन तब होता है जब हम दिखाने की कोशिश छोड़ देते हैं और बस होते हैं। जब तुम अप्रोबेशन की तलाश बंद कर देते हो, लोग तुम्हें स्वीकार करना शुरू करते हैं। तुम कितने शब्द बोलते हो उससे नहीं, बल्कि तुम कितने ऑथेंटिक हो उससे। यदि इस कॉन्टिन्यूडो ने तुम्हें दूसरों के साथ संबंध बनाने के बारे में नई पर्सपेक्टिवा दी है, तो कमेंटारियोस में लिखो। इनमें से कौन सा हैबिटो तुम अगले 24 घंटों में प्रैक्टिकार करोगे। और यदि तुम सेरेनिडाड इमोशनल और फोर्टलेजा मेंटल विकसित करना जारी रखना चाहते हो, तो कनाल को सब्सक्राइब करो। यहां तुम्हें इंस्पिरेशन मिलेगी अपनी पाज इंटीरियर की देखभाल करने और हर दिया कंस्टेंटे रूप से क्रेसेर करने के लिए। याद रखो, आंतरिक शांति तब नहीं आती जब जीवन सरल हो जाता है, बल्कि तब जब तुम प्रतिक्रिया देना सीखते हो शांति से। हम एक ऐसे मुंदों में रहते हैं जो जल्दी करने, शोर मचाने और लगातार डेमोस्ट्रार करने को प्रीमियो देता है। लेकिन जो रियलमेंटे वलियोसो है, वह प्रीसियोन से नहीं, क्लैरिडाड से जन्म लेता है।
जब तुम अपने बीएन स्टार को प्राथमिकता देते हो, तुम्हारी एनर्जियां बदल जाती है। तुम्हारे निर्णय मास कॉन्सियंस हो चाहते हैं और तुम्हारा इंटोर्नो उसी दिशा में बदलने लगता है जहां तुम सच में जाना चाहते हो। सच्ची फुर्जा सबको खुश करने में नहीं है, अपने साथ कोहिरेंटे होने में है। हर बार जब तुम खुद को चुनते हो, तुम दुनिया को एक मौन मैसेज भेजते हो, मेरी शांति बिकाऊ नहीं है। तुम्हें अपने लिमिट्स समझाने की जरूरत नहीं है, न ही अपनी प्रायोरिटीज जस्टिफिकार करने की। जो तुम्हें मूल्य देता है वह उन्हें सम्मान देता है, जो नहीं देता वह खुद ही दूर हो जाता है। और हां, छोड़ना दर्द देता है, लेकिन उससे ज्यादा दर्द होता है वहीं बने रहने में जहां तुम्हारी जगह नहीं है। खुद को एक सुरक्षित स्थान बनाओ। अपने मन का क्विडादो उसी तरह करो जैसे अपने होगर का करते हो। जो चीजें जोड़ती हैं उन्हें रखो, जो स्टॉर्बा करती हैं उन्हें बाहर करो। शांति बाहर नहीं मिलती, वह भीतर निर्मित होती है, कदम दर कदम, निर्णय दर डिसीजन। यह कमीनो परफेक्शन का नहीं बल्कि कंसियंसिया का है। जब तुम अपनी प्रेजेंसिया और ऑथेंटिसिटी बनाए रखते हो, तुम उन पर्सनास, अपॉर्चुनिटीज और एक्सपीरियंसियस को आकर्षित करते हो जो तुम्हारी पास की मिसमा फ्रीक्वेंसिया पर वाइब्रेन। और जाने से पहले यह याद रखना, तुम्हें अधिक होने की जरूरत नहीं है ताकि तुम मास वालियोसो बनो। तुम्हें कुछ डेमोस्ट्रार करने की जरूरत नहीं है ताकि तुम पर्याप्त हो। जो तुम बाहर खोज रहे हो वह पहले से तुम्हारे अंदर मौजूद है। हर दिया तुम्हारे पास एक इलेक्शन होती है। क्या तुम रिएक्शन से जीना जारी रखोगे या कॉन्सियंसिया से जीना शुरू करोगे? सांस लो, एक पौजा लो, अपने आप को ईमानदारी से देखो। कभी कभी सबसे साहसी कदम तेजी से आगे बढ़ना नहीं होता, बल्कि रुककर खुद से पूछना होता है, क्या यह वास्तव में मुझे अच्छा करता है? शांति मिलती नहीं, निर्णय ली जाती है, और वह निर्णय बार बार लिया जाता है भले ही दुनिया भागती रहे। यदि यह मैसेज तुमसे जुड़ा हो, कमेंटारियोस में लिखो, मैं शांति चुनता हूं। और यदि तुम एक वीडा मास ट्रैंक्विला प्रोफुंडा y ऑथेंटिका बनाना चाहते हो तो हमारे कनाल को सब्सक्राइब करो। यहां हम परफेक्शन नहीं खोजते, हम क्रेसिमिएंटो खोजते हैं। यहां तुम दौड़ते नहीं, यहां तुम सांस लेते हो। अगले वीडियो में मिलते हैं।